स्टूडेंट हम आज बात करेंगे शेयर कैपिटल की। इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर आपने पढ़ा है और इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में बहुत सारे स्टूडेंट तो पहले इशू ऑफ शेयर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं, और उसके बाद शेयर कैपिटल के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और मैं भी इसे बेटर ही मानता हूँ। कुछ स्टूडेंट पहले शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आगे इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। खैर, जो भी आपने किया हो, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन जब आपको करना है तो कैसे करोगे, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अब इसके सॉल्यूशन और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और इसकी थ्योरी, ये तीनों बातें हम यहाँ पर बात करेंगे। जब हम थ्योरी की बात करें तो शेयर कैपिटल में 3 पार्ट होते हैं। शेयर कैपिटल का मीनिंग आप पहले से जानते हो कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो आप जो शेयर कैपिटल होती है उसे शेयर कैपिटल कहते हैं, और कंपनी अपनी शेयर कैपिटल या कैपिटल कह लो उसको छोटे छोटे डिनोमिनेशन में उसको डिवाइड कर लेती है। छोटे छोटे डिनोमिनेशन का मतलब एक कंपनी का जो शेयर है, कैपिटल का शेयर है, वो 10 रुपये का भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 10 में वो 20, 50, 100 हो सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि ये 10 रुपये का होगा या 20 रुपये का होगा या 100 रुपये का होगा। ज़्यादा छोटे करने का रीज़न ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी की शेयर कैपिटल में पार्टिसिपेट कर सकें, छोटी से छोटी सेविंग को भी इकट्ठा किया जा सके। तो ये तो शेयर कैपिटल की बात है कि कैसे क्या होता है शेयर कैपिटल। लेकिन जब आप बैलेंस शीट में इसके प्रेजेंटेशन की बात करते हो तो हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, दूसरा है इशूड शेयर कैपिटल, और तीसरा है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब है कि कंपनी अपनी लाइफ में जितनी कैपिटल इशू कर सकती है उसकी लिमिट है ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल, मतलब मैक्सिमम कैपिटल को यहाँ पे दिखाया जाता है। यानी जितना ऑथोराइज शेयर कैपिटल में मेंशन कर दिया कंपनी के, आप जब कंपनी स्टार्ट करते हो तो उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सब बनाते हैं, तो उसमें हम इसे मेंशन करते हैं, और वहाँ पे आप जितना मैक्सिमम कैपिटल मेंशन कर देते हो उससे ज़्यादा के शेयर कंपनी अपनी लाइफ में कभी इशू नहीं कर सकती। दूसरा होता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब है कि कंपनी ने अब तक टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जब आप शेयर कैपिटल को दिखा रहे हो तब तक कितने शेयर इशू किए हैं या कितनी वैल्यू के, कितने अमाउंट के शेयर इशू कर दिए। अगर हम कहते हैं कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है और कंपनी अब तक 4000 शेयर इशू कर चुकी है, तो इसका मतलब उसकी इशूड शेयर कैपिटल 4000 इंटू 10 यानी 40,000। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी ने एक बार 40,000 के शेयर इशू किए, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी अब तक 40,000 रुपीज़ के शेयर इशू कर चुकी है। कभी उसने 10,000 के शेयर इशू किए, उसके बाद उसको और कैपिटल की ज़रूरत हुई, मतलब कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो उसने 5,000 शेयर इशू किए, मतलब इस तरह से वो 5,000 रुपये के शेयर इशू किए। इस तरह से वो अब तक करते 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 उसने 4,000 शेयर इशू किया, टोटल अमाउंट उनका 10 रुपये के हिसाब से बने तो 40,000 होता है। उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब है कि कंपनी ने जितने भी शेयर इशू किए उसमें से कितने अमाउंट या कितने शेयर्स, कितने अमाउंट के शेयर या कितने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए। कि फॉर एग्जांपल मान लो अब तक 4,000 शेयर इशू हुए थे, यानी 10 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये की कैपिटल इशू है। कंपनी ने पहली बार इशू किया 1,000 शेयर, 10 रुपये के हिसाब से पब्लिक ने खरीद लिए। फिर इशू किए 2,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, फिर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया उसको। अब थर्ड टाइम कंपनी फिर 1,000 शेयर इशू करती है, लेकिन इस बार कंपनी के 900 शेयर ही सब्सक्राइब हुए पब्लिक में, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो इसका मतलब 1000, 2000, 900, 3900 शेयर्स इंटू 10, 39,000
रुपीज़ के शेयर ही सब्सक्राइब हुए। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि जितने के शेयर पब्लिक ने खरीदे वो हो गया सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये बात ध्यान रखना कि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल उसके बराबर हो सकती है या उससे कम। फॉर एग्जांपल अब तक कंपनी ने 4000 के शेयर इशू किए तो हो सकता है कि 4000 के 4000 ही पब्लिक ने खरीद लिए होते, तो इशूड शेयर कैपिटल बराबर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इशूड शेयर कैपिटल हो 4000 और सब्सक्राइब हो जाए 4000 से ऊपर, मतलब 4200 या 5000 शेयर, ऐसा नहीं हो सकता। कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। तो ये 3 तरह की कैपिटल होती है इसमें। ऑथोराइज शेयर कैपिटल यानी रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, कंपनी अपने इस कैपिटल को रजिस्टर्ड कराती है और ये उसकी मैक्सिमम कैपिटल, इससे ज़्यादा के शेयर वो इशू नहीं कर सकती। दूसरा इशूड शेयर कैपिटल, जितने के शेयर्स कंपनी ने अब तक इशू किए, और पब्लिक ने जितने उसमें से खरीदे सब्सक्राइब हुए वो हो गया सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अगर इशूड शेयर कैपिटल कंपनी ने इशू किया उसके बाद कोई डिफ़ॉल्टर हो गया और कंपनी ने शेयर को फोरफिट कर दिया, तो वो फोरफिट माइनस करने के बाद जो कैपिटल बचती है उसे हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते हैं। कि मान लो अगर कंपनी ने इशू करा उसमें 100 शेयर में कहीं फाइनल कॉल नहीं मिली या फर्स्ट कॉल नहीं मिली, कंपनी ने फोरफिट कर दी, तो वो 100 यानी 100 शेयर कम हो जाएंगे। इशूड शेयर कैपिटल में फर्क नहीं पड़ेगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। अगर रीइश्यू हो जाते हैं तो फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल फिर बढ़ जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया। क्वेश्चन भी मैंने नीचे इसमें मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो कि एरो से मैंने दिखा रखा है कि कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल देखो कितना है, वो उसी हिसाब से जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया, नीचे भी एग्जांपल मैंने दिया हुआ है और एरो के मार्क से बता रखा है कि ये रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है, ये इशूड शेयर कैपिटल है और ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। अब हम एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे आगे। अब क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ और उसका सोल्यूशन भी आपको मैं समझाऊंगा। तो स्टूडेंट अब ये बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने, और मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप क्वेश्चन का सोल्यूशन समझते हो तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि पावर लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹80 लाख, ये इसकी मैक्सिमम कैपिटल है यानी रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है। 80 लाख रुपए और डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 20 ईच। अगर मैं 20 का एक शेयर मानता हूँ और इससे मैं डिवाइड करके देखूँ तो ये 4 लाख शेयर्स बनते हैं, जिसमें से 80,000 शेयर्स जो है वो इशू कर दिए पब्लिक को। तो अब क्वेश्चन में आपको पहली बार ही बताया कि इशूड शेयर कैपिटल इतना है, कंपनी का फर्स्ट इशू है, तो इशूड शेयर कैपिटल जो है वो 80,000 शेयर गुणा 20 आप करोगे तो 16 लाख रुपए इशूड शेयर कैपिटल आ गया। इसके बाद ये इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा है और फिर एप्लीकेशन रिसीव हुई 75,000 शेयर, यानी ये क्वेश्चन हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन का। ज़्यादातर अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में ही आपको मिलेगा कि इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में डिफरेंस है, यानी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इशू से कम ही मिलेगी। तो यहाँ पे 75,000 शेयर हैं, 20 रुपये का एक है, तो 15 लाख रुपए सब्सक्राइब हुए, तो ये 15 लाख रुपए की सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब इसके सॉल्यूशन में मैं डिस्कस करूँगा कैसे आप इसको प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो वर्टिकल फॉर्म में होती है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो अब तक आप 11th में पढ़ता है उससे टोटली चेंज है। कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि वर्टिकल फॉर्म में है तो पर्टिकुलर नोट्स और अमाउंट ही होगा, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखते हैं। 11th में आप हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे टी फॉर्म में, तो एक साइड में आप लायबिलिटी और एक में असेट्स आप लिखते हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर ही है। अब आप जब पहले शुरू करोगे उसमें तो पहले आती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी को हम यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी कहते हैं, खाली लायबिलिटी नहीं। और इक्विटी एंड लायबिलिटी उसमें मेजर हेड्स हैं अलग अलग, कि मेजर हेड्स में अब आप पहला मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, जिसमें आपको शेयर कैपिटल दिखाना है। दूसरा फिर उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो 12th के सिलेबस में नहीं है, एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और फिर तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी। इसी तरह असेट्स आता है, फिर इसके बाद आप असेट्स लिखोगे। असेट्स में आपके 2 मेजर हेड हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। तो पूरी बैलेंस शीट यहाँ पर अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, केवल हम
शेयर कैपिटल को दिखाएंगे जो कि शेयर होल्डर फंड के अंडर आती है। मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, सब हेड है शेयर कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, मेन बातें उसमें क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट जो है वो वर्टिकल फॉर्म में है। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे ये आप देखो। आप बैलेंस शीट ऑफ पावर लिमिटेड, और इसमें आप लिख दोगे यहाँ पे एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब हो गया कि आप पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, उसके किसी एक पार्ट को आप शो कर रहे हो, तो वो इसका एक्सट्रैक्ट हो गया। ऑन 31 मार्च, साल हमें पता नहीं है क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करती है, 31 मार्च को ही होगा। तो अब इसमें आपको कैसे दिखाना है देख लो। अब आप ये पर्टिकुलर, ये नोट यानी नोट्स नंबर, और ये आपका अमाउंट। यहाँ पर आप लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड को यहाँ पर हम इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं। इसमें पहला मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपको इसका केवल एक पार्ट, जो कि मैं ए से यहाँ डिनोट कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल ही दिखाना है। शेयर कैपिटल का अमाउंट यहाँ लिखेंगे हम, उसके लिए नोट 1। वो अमाउंट कैसे आएगा ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना है। अब वर्किंग नोट यानी नोट्स टू अकाउंट, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स 1 शेयर कैपिटल इसमें आप सबसे पहले बताओगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जो कि कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है। क्वेश्चन में आपने देखा कि कंपनी ने 80 लाख रुपए की कैपिटल रजिस्टर्ड कराई है, और एक शेयर अब उसको डिवाइड किया है 20 रुपीज़ के शेयर में। तो अगर हम 80 लाख को 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो शेयर का नंबर आएगा वो आएगा 4000 शेयर। आप यहाँ लिखोगे 4000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, और ये जो अमाउंट आ गया वो 80 लाख आ गया, और ये जो 80 लाख है आपको यहीं क्लोज कर देना है। मतलब ये केवल आप मेंशन कर रहे हो यहाँ पे कि भाई हमारी मैक्सिमम यानी रजिस्टर्ड जो कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल है, वो कितनी है। इसके बाद आता है इसमें, अब आप मेंशन करोगे इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल में इशूड शेयर कैपिटल, खाली इशूड कैपिटल भी लिख सकते हो, ऑथोराइज कैपिटल भी लिख सकते हो। शेयर वर्ड यहाँ लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आप ऊपर शेयर कैपिटल मेंशन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये शेयर कैपिटल की बात हो रही है। अब कंपनी, आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि कंपनी ने 80,000 शेयर इशू किए, तो आप यहाँ सीधा मेंशन करोगे इशूड कैपिटल में 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन जो है वो आपको बता रहा है कि कंपनी फर्स्ट टाइम ही इशू कर रही है,
अगर कंपनी के पहले से इशूड कैपिटल आपको मेंशन होती क्वेश्चन में, तो ये जो 80,000 शेयर है ये उसमें प्लस हो जाते कि भाई पिछले शेयर इतने इशू कर चुकी है और अब 80,000 और मान लो कि पीछे हमने 1 लाख शेयर इशू किए हुए और अब कंपनी ने 80,000 शेयर इशू किए, तो आप यहाँ पे लिखते हैं 1,80,000 शेयर। तो अब 80,000 शेयर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं 20 रुपये के हिसाब से 16 लाख का अमाउंट हो गया ये, और ये भी आपको क्लोज कर देना है। अब आती है आपका मेन पार्ट, बात करते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में हमारी 2 क्लॉज होती हैं। 2 क्लॉज में पहली क्लॉज वो जिसमें आपको ये बताना है कि हमारे इतने शेयर्स हैं और उसमें कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है। दूसरी क्लॉज में आपको बताना होता है कितने डिफ़ॉल्टर है। मींस ए पॉइंट में जो होता है वो हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मीन्स पूरे पैसे इनके हमें मिले। मैंने क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि ऑल द शेयर्स वाज सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट वाज फुल्ली रिसीव्ड। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन आई है क्वेश्चन में वो आपने देखा होगा 75,000 की एप्लीकेशन आई है और वो कंपनी ने सारी एक्सेप्ट कर ली। तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे 75,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, और ये जो अमाउंट है वो टोटल आ गया 15 लाख रुपए। बी पार्ट में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बी पार्ट में लिखता अगर कोई शेयर डिफॉल्टर हो जाता, कोई शेयर होल्डर कि मतलब उसने फाइनल कॉल पे नहीं दिया, तो मैं लिखता सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। बट वो यहाँ है नहीं, वो अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि सब्सक्राइब कैपिटल ही मेन कैपिटल है, जिसमें आपको बताना होता है कि भाई इतना अमाउंट आ गया, इतना बाकी है, सब कुछ आपको मेंशन करना है। तो फिलहाल ये 15 लाख रुपए ही हमारा मेन अमाउंट है, और आप इसको टोटल करके दिखाएंगे कि ये 15 लाख, और यही आप ऊपर जो हमने नोट 1 करके छोड़ा था ये 15 लाख टोटल आपको नहीं करना है, बिकॉज आप टोटल पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, बस ये मेंशन कर दिया कि शेयर कैपिटल को हमने कैसे दिखाया। ये मेन पार्ट है। और ये 15 लाख कैसे आया उसके लिए आपको नीचे नोट्स टू अकाउंट मैंने आपको दिखाया है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। दैट्स ऑल। ओके।